देखिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। पहले घर के अंदर माँ बाप पहचान कराते हैं। ये नाना है, ये दादा है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये मामू है, ये भाई है, ये बहन है। ये घरेलू पहचान घर के सदस्य, घर के फर्द से बच्चों को जान पहचान कराया जाता है, जिससे वो सबको जानते पहचानते हैं। और ये शुरू से चलती आ रही है। यही पहचान कराई जाती है हर धर्म में, हर मजहब में, हर समाज में। और यही सब हम पहचान कर घर के लोगों को पहचानते हैं। उसके बाद बाहर के दोस्त यार दोस्ती से, यारी से, दुश्मनी से पहचानी जाती है। उसके बाद स्कूल में, मदरसों में, पाठशालों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो हमें पढ़ाई जाती है लैंग्वेज, या जो हमें पढ़ाई जाती है सब्जेक्ट, वही हम लैंग्वेज, वही हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और ये भी चली आ रही है शुरू से। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ए से जेड तक शुरू से है, 1 से 100 तक शुरू से है, या 1 से 10 तक, या 1 से 9 तक। यही चलती आ रही है, कोई नया नहीं। मतलब पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराना समाज चलती आ रही है। कोई नई बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। तो हम सब पुराने से जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों से, पैगंबरों से, अवतारों से जुड़े हुए हैं, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों से, उपनिषदों से जुड़े हुए हैं, पीछे से जुड़े हुए हैं। आगे का पता नहीं, भविष्य मुस्तकबिल का पता नहीं है कि आगे क्या है। बस पीछे से हम जुड़े हैं, पीछे से ही हम जुड़े चले आ रहे हैं। हमारे आगे अंधकार है, अंधेरा है। सबके आगे अंधकार है, अंधेरा है। जो कुछ भी हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, ये सब पीछे की है, पुरानी है, घिसी-पिटी रिकॉर्ड है। तो ये सब तो चली आ रही है। इसमें कोई नया नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है। नया तब होगा जब आप खुद से जानना शुरू करेंगे, खुद से पहचानना शुरू करेंगे। किसी की बताई हुई, किसी की समझाई हुई, किसी की पढ़ाई हुई नहीं। जैसे अभी अभी बच्चा पैदा हुआ और वो खुद से जान रहा है, खुद से पहचान रहा है, किसी से पूछ कर नहीं, किसी की बताई हुई नहीं, किसी की पढ़ाई हुई नहीं। तो अगर आप खुद से जानने की कोशिश करते हैं तो नई पहचान होती है, नई जानकारी होती है, नई इल्म होती है, और ये सही होती है। ये पुरानी बताई हुई नहीं होती, पुरानी पढ़ाई भी नहीं होती, पुरानी रटाई हुई नहीं होती। आपकी अपनी खुद की जानी पहचानी हुई होती है। आपने खुद से सवाल किया और खुद से जवाब हासिल किया। किसी से सवाल नहीं किया, किसी से जवाब हासिल नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो ये जो ज्ञान हुई, ये जो इल्म हुई, यही सही है और यही सच है। इसलिए सबको खुद से जानना चाहिए, किसी से पूछ करके नहीं, किसी सवाल करके उससे जवाब हासिल करके नहीं। सवाल खुद से करनी चाहिए और जवाब खुद से हासिल करनी चाहिए।
खुद ही जवाब देनी चाहिए, खुद ही सवाल करनी चाहिए। ये क्या है खुद से पूछो, और ये क्या है खुद ही जानो। किसी से पूछ कर, किसी से जान कर नहीं। तो सबसे पहले बात कि अगर इस तरह से आप खुद से सवाल करना शुरू करेंगे और खुद से जवाब हासिल करना शुरू करेंगे, तो एक दिन आप खुद को पहचान लेंगे। क्योंकि ये भी सवाल आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और ये जवाब बाहर से नहीं, आपके भीतर से आएगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ये सवाल मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, बाहर से नहीं आएगी, भीतर से आएगी, और इसका जवाब भी आपके भीतर से जाएगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। तो एक ही सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मगर इसकी जवाब मिलते मिलते बहुत से चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत से बात आपको समझ में आ जाएगी। जवाब तो आखिर में मिलेगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उससे पहले बहुत कुछ मालूम हो जाएगी, बहुत कुछ मालूमात हो जाएगी, और भी आपके अंदर से होगी, बाहर से नहीं। आपके अंदर की होगी, बाहर की नहीं। तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और अपने आप से ही पूछना है, अपने आप से ही जानना है, और अपने आप को ही पूछना, अपने आप को ही जानना है। क्योंकि इसका जवाब आपको बदल देगा। अभी जो आप हैं वो नहीं रहेंगे, अभी जो आप हैं वो नहीं रहेंगे। किताबी सवाल जवाब में, किताबी पढ़ाई लिखाई में जो डिग्रियां हासिल होती है, पूरी दुनिया के लोगों के पास डिग्रियां हैं। कोई वकील है, कोई जज है, कोई बारिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई पंडित है, कोई गुरु है, कोई ज्ञानी है। तो ये किताबी पढ़ाई जो है, किताब से पढ़ाई की गई है, किताबी इल्म जो है, इस इल्म से कभी अपने आप को नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। इसका जवाब आप नहीं दे सकेंगे, कोई नहीं दे सकेगा। यही से पूछा जाएगा कि बताओ तुम कौन हो, तुम क्या हो, तो इसका जवाब वो नहीं दे सकेगा। जज से पूछिए, बारिस्टर से पूछिए, मिनिस्टर से पूछिए, किसी से पूछिए कि तुम कौन हो, बता सकते हो, तुम क्या हो, बता सकते हो, वो नहीं बता सकेगा। बाकी सब बता देगा, जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो तालीम हासिल किया है, वो सब बता देगा। मगर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये नहीं बता सकेगा। तो यहाँ आकर के वो जाहिल हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, अंधा बन जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन जो इस एक सवाल का जवाब ढूंढा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, यही एक सवाल, पूरी ज़िंदगी इसका जवाब ढूंढने में लगा दिया, और कुछ हासिल नहीं किया, और कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बस इसका जवाब ढूंढने में लग गया कि मैं कौन हूँ। किसी से पूछा नहीं, कि ये सवाल नहीं किया, अपने आप से पूछा मैं कौन हूँ। बस मैं कौन हूँ ये पूछता चला गया, पूछता चला गया। एक दिन वो पूछने वाला ही ख़त्म हो गया। अब सवाल नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, और पूछने वाला भी नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। जिस दिन पूछने वाला ख़त्म हो जाएगा, अब सवाल ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। इसका जवाब नहीं है, बस पूछने वाला जो है मैं कौन हूँ वही सवाल बन चुका है, और वही ख़त्म हो जाएगा। बस उसके ख़त्म हो जाने से सवाल भी ख़त्म हो गई, जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है, जवाब की कोई बात नहीं है, जवाब है ही नहीं। यह ख़त्म होने की बात है। मैं कौन हूँ इसका जवाब मैं नहीं हूँ, और ये जवाब देना नहीं कि मैं नहीं हूँ, बस मैं नहीं हूँ हो जाना है। जिस दिन मैं नहीं हूँ हो गए, उसी दिन जवाब आपको मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ।
मैं हूँ ये सवाल है, मैं नहीं हूँ ये जवाब है।